ओवर थिंकिंग। आजकल के इस दौर में एक शब्द कई बार सुनने को मिलता है कि मुझे ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। थोड़ा सा और गहनता से इन शब्दों पर विचार किया जाए तो अर्थ ये भी निकल कर आ सकता है कि रिपीटेटिव थिंकिंग की अप्रोच के साथ में कई बार व्यक्ति चलता है। एक विचार वर्षों से मन के भीतर चल रहा है, उसका दोहराव 15 से 20 बार एक दिवस में सामने निकलकर आने वाला हो जाता है और इसी दोहराव के साथ में जीवन बारंबार चलती हुई स्थितियों के साथ में होता है। जो रिपीटेटिव थिंकिंग की अप्रोच या फिर हम ओवर थिंकिंग की अप्रोच कहें, किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया, लोन लेने के बाद में 15 से 20 बार दिवस में वो विचार आ रहा है कि इसे चुकाने की तरफ जाना है, महीने की किस्त आएगी, इससे ये एसेट खड़ी की है या पर्सनल बेसिस के ऊपर इस लोन को लिया है। मालूम है कि तयशुदा स्तर के ऊपर हम उस लोन को चुकाने की तरफ जा रहे हैं, किंतु मन के भीतर वो ही दोहराव बारंबार निकल कर आ रहा है। एक इंटरव्यू की ओर गए, अब अप्रोच जो हमारे सामने थी उसको हमने बहुत अच्छे से निभाया, परंतु अब बारंबार थॉट प्रोसेस ये चल रहा है कि इंटरव्यू के अंदर यहाँ गलती तो नहीं हो गई। वो व्यक्ति थोड़ा सा नाराज सा नजर आ रहा था, वो व्यक्ति हमारे विचारों से सहमत नहीं था, तो जवाब हमने दिया वो सही था या नहीं, अब सिलेक्शन होगा या नहीं, सिलेक्शन होगा तो हमने जो पैकेज की डिमांड की है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब लगातार वो विचार मन के भीतर चल रहे हैं। अभी तक मेल पुनः रिसीव क्यों नहीं हुई, उन्होंने एक्सेप्टेंस का लेटर क्यों नहीं भेजा, एक्सेप्टेंस का लेटर जिस दिन आ गया उसके बाद में अगला थॉट प्रोसेस चल रहा है, ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वहां से कोई समस्या तो निकल कर आने वाली नहीं होगी। ये विचार बारंबार चल रहे हैं। व्यापार के अंदर एक डील को फाइनलाइज करने की ओर गए, चेक भी मिल गया, अब मन के भीतर विचार चल रहे हैं कहीं कोई और दुविधा तो नहीं आएगी, कहीं पर इस सौदेबाजी के अंदर कोई व्यक्ति विशेष अपना अड़ंगा तो लगाने वाला नहीं होगा। अब उसके साथ में हम घिर कर लगातार खुद को मानसिक स्तर पर ऐसी चिंताओं में डालते चले जाते हैं जहां से कोई भी सिरा हमको निष्कर्ष की ओर पहुंचाने वाला नहीं होता। और इसी वजह से इस ओवर थिंकिंग को हम रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस के साथ में भी लेकर चल सकते हैं, जो व्यक्ति को कई बार टेंशन और डिप्रेशन की अप्रोच तक भी पहुंचाता चला जाता है। इसी वजह से जो विचार मन के भीतर पनप रहे हैं, क्या हम उनको स्पष्टता के साथ में एक बार दिवस में बैठकर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ये इस विचार के बारे में 15 मिनट पहले सोचा था, पुनः यही विचार आकर काबिज हो गया। कहीं पर भी ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति चल रहा होता है तो खुद को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम के साथ में देखने लगता है। किंतु थोड़ा सा गहनता से जीवन को जोड़कर देखा जाए तो एक ही विचार वर्षों से जब मन के भीतर घूम रहा हो तो स्वयं को ठहराव के अभ्यास के साथ में लेकर चलने की आवश्यकता होती है। और जैसे ही व्यक्ति उस ठहराव की ओर आता है, धीरे धीरे वो विचार मन के भीतर से निर्मूल सिद्ध होता चला जाता है, वो चिंताएं काफूर होने लगती है। यही कारण है कि हम स्वयं को उस स्थिति की ओर लेकर जाएं जहां बारंबार जो 5 से 10 विचार मन के भीतर एक ही दिन में उमड़ रहे और घुमड़ रहे होते हैं, उन पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाए। कोई भी हमने एक अच्छा वाक्य पढ़ा, कोई कोट पढ़ा या कहीं पर भी एक विचार किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया, हमने सुना, बेहतर लगा, 5 से 10 सेकंड के भीतर उस विचार को भूल गए, उसकी सकारात्मकता का असर कुछ समय तक जीवन के भीतर रहा। किंतु हम उस विचार के साथ में खुद को घंटों तक लेकर चलते हैं तो आप देखिए कि दूसरे जो विचार चल रहे हैं वो धीरे धीरे दूर हटने लगते हैं और इस समस्या से व्यक्ति निजात भी पाने लगता है। कामकाज में कुछ इनोवेशन लेकर आनी है, जैसे ही विचार वहां लगेगा आप ये देखेंगे कि दूसरी सारी स्थितियां मन के भीतर जो लगातार चल रही थी वो दूर होने लगती है। व्यक्ति कई बार छोटी मोटी मौसम जनित बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। जैसे ही वहां पर उसको बुखार की स्थितियां होती है या फिर एक तरह से जुकाम की स्थितियां होती है, उसका पूरा ही ध्यान वहीं केंद्रित हो जाता है। मन के भीतर जो दूसरे विचार चल रहे थे उस समय अपने केंद्र बिंदु के भीतर होते नहीं हैं। क्या वजह है ये? क्योंकि अब थॉट प्रोसेस कहीं और लग चुका है। इसी वजह से जब भी हम उन्हीं विचारों के साथ में चल रहे होंगे, नए विचारों के दर्पण के साथ में जीवन नहीं चल रहा होगा,
ये परेशानी कई बार निकल कर आने वाली होती है। ये एक अभ्यास का जरिया है जिसके साथ व्यक्ति यदि चलता है तो दुविधाओं से पार पाने वाला भी होता है। इसी व्यवहारिक चिंतन को ज्योतिषीय आधार के साथ हम लेकर चलें तो आप ये देखिएगा कि चंद्रमा की स्थितियां, बुध की स्थितियां, बृहस्पति की स्थितियां व्यक्ति की मानसिकता को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाली होती है। और इन तीनों ही ग्रहों से दूर हटकर, जो तीनों तारा ग्रह हैं, यदि इनसे दूर हटकर बात की जाए छायावादी ग्रह राहु की, जो अवचेतन को प्रभावित करते हैं, वहीं से दुविधाएं शुरू होने वाली होती है। हमने बुध की स्थितियों को देखा, मानसिक चेतना के अधिपति हैं। एक विचार मन के भीतर आया और उस विचार का जो एक तरह से नेगेटिव एसेंस था वो मन के भीतर पहटता चला गया, तो उसे हम अवचेतन के साथ जोड़कर देखने वाले होंगे और वहीं से रिफ्लेक्शंस निकल कर आने वाले होते हैं व्यक्तिगत जीवन के, जो या तो आलोचनाओं के माध्यम से होते हैं या फिर कुंठाओं के माध्यम से होते हैं। जब भी हम चंद्रमा और बुध की युति देखने वाले हों, गणपति आराधना और शिव उपासना के साथ एक सिरे के साथ जाया जाए, जब भी हम राहु की महादशा के साथ में चल रहे हों, अंतरदशा के साथ में चल रहे हों, राहु बेहतर स्थितियों में नहीं है, बुध से या फिर बृहस्पति से दृष्टिगोचर स्थितियां भी है, वहां पर भी व्यक्ति शिव आराधना की ओर जाता है, तो निरंतर मन को ऐसी सारी नकारात्मकता से दूर हटाने वाला हो जाता है। इस एक मूल मंत्र के साथ हमको चलने की आवश्यकताएं रहती है। वहीं बुध और बृहस्पति की युति, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ये भी आधार जब भी संयोजित होता है, व्यक्ति वहां कहा जा सकता है कि ओवर थिंकिंग का शिकार भी होता चला जाता है। मन के भीतर एक विचार आया जिसका कोई भी बेस नहीं था, अब उस पे मंथन होता ही चला जा रहा है। उस पे जितनी नकारात्मकता के सिरों को खोजा जा सकता था, सबको खोज लिया और कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं, किंतु वो विचार मन से निकल ही नहीं रहा है। उस समय जब भी व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी स्वजन से या हितैषी से चर्चा की ओर जाता है, तो उसको ये समझ आने वाली बात हो जाती है कि ये जो बेसलेस असम्पशंस हमारे थे या जो ये चिंताएं थी, इसका कोई भी सरोकार नहीं था। हमने चर्चा की, मन के भीतर से वो घटन बाहर निकल कर आई और समाधान के रास्ते मुखरित होते चले गए। इसी वजह से जब भी हम इस स्पष्टता के साथ जीवन को लेकर चलते हैं, एक अलग दर्शन भीतर तक पनपने लगता है। यही वजह है कि हम एक बार समझें कि ओवर थिंकिंग का बेस है या रिपीटेटिव थॉट्स हमारे साथ में चल रहे हैं, वो ही हमको परेशान कर रहे हैं। ये स्पष्टता जब जीवन के भीतर आने लगती है तो व्यक्ति कहीं पर भी दुविधाओं के साथ में उलझने वाला नहीं होता। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 4 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां मीन राशि स्थान में ही, उत्तरा भाद्रपद सूर्योदय कालिक परिधीय आधार के साथ में नक्षत्रीय स्थितियां हैं, तो वहीं पर शुक्रवार की स्थितियां रहेंगी। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। नकारात्मक विचारों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें जो कई बार विद्रोह के स्वरूप में निकल कर आती है, मानसिक स्तर को परेशान करने वाली हो सकती है, उससे संभलें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, इस एक बात को आप नोटिस करके रखिएगा। इसी वजह से जोखिम भरे निर्णय लेने से आपको यहाँ रुकना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी जल्दबाजी दिखाने से आपको स्वयं को रोकना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक। वीकेंड की कोई भी प्लानिंग आप कर रहे हैं, उसके अंदर कोई न कोई ऐसे टास्क जरूर आप जोड़ने वाले हों जिससे कि आगे आने वाले 2 दिनों को सार्थक किया जा सके और शुक्रवार के इस दिवस में उस विचार के साथ चलते हुए खुद को स्थिरता भी दी जा सके। इस एक बात को अपने साथ आप जोड़कर जरूर रखें। वहीं स्वास्थ्य में आज आपको यहाँ माइग्रेन संबंधी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। वृषभ राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है।
नौकरी पेशा जीवन में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होता चला जाएगा। व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए लोगों के साथ में जो अभी तक किसी न किसी व्यक्ति विशेष का विद्रोह चल रहा था, अब उस विद्रोह में भी दूरी बनती चली जा रही है। वो भी एक पॉजिटिव बेस है आपके लिए। नेत्र संबंधी समस्याओं से आज यहाँ सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त, किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप गतिमान होना चाहते हैं वहां आसानी से आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। दुविधाओं के सिरे अंकित नहीं है। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए क्षमताओं का सहयोग पूर्णतया बना रहेगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से चल रहे मन मुटाव में पुनः आपके लिए यहाँ पर कमी आ सकती है। इस एक स्पष्टता को अपने साथ आप लेकर जरूर चलें। संतान पक्ष के साथ में सुखद समय जो भी बीतेगा मन को संतुष्टि देता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, उसके साथ में आगे गतिमान हुआ जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को बहुत अच्छे से आप अपनाकर चलने वाले रहें। सर्वांगीण लाभ में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि है। तो वहीं पर आप यहाँ कोई और पैसिव इनकम का सोर्स डेवलप करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में आप अनुबंध कर रहे हैं, तब भी बहुत अधिक स्पष्टता के साथ में निर्णय की ओर जाना आपके लिए हितगामी है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच सामने होती है या कोई भी मीटिंग की स्थितियां सामने होती है, आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से कंप्लीट करें। सुबह सुबह की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए जितना मन एकांत के साथ में जुड़ने वाला होगा, उतना ही मानसिक शांति आपको प्राप्त होती चली जाएगी। ये एक स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। तो वहीं आप ये भी देखें कि भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप आसानी से गतिमान हो सकते हैं। कर्क राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में गतिमान हुआ जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में जो अवरोध आपको बारंबार परेशान कर रहे थे, उनसे भी जो बाहर निकलकर जीवन को देखना होता है, वहां पर भी आपके लिए स्पष्टता बनी रहने वाली होगी। कोई भी दुविधा के सिरे नहीं। यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि खान पान पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। आकस्मिक तौर पर कोई भी कामकाज सामने आता है, वहां पर भी आप रिएक्टिव होने से बचें। मैं ही क्योंकि स्थितियों से संभलें और हम ये कार्य कर सकते हैं, उस मूल मंत्र को अपने साथ अपना कर रखें। दोपहर के अंतराल में यहाँ इग्नोरेंस की अप्रोच से आप बचिएगा। कोई भी कामकाज सामने है, आपको लगता है कि यहाँ इतनी आवश्यकता नहीं है हमारी, किसी और व्यक्ति विशेष को जोड़ा जा सकता है, ऐसी प्रवृत्तियों से भी उस समय में दूर रहने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। और आप ये भी देखिएगा कि शाम के समय के बाद जो भी समय घर परिवार के साथ बीतेगा, मानसिक स्थिरता के स्वरूप के साथ में रहेगा। सिंह राशि, और रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी बनी हुई है। धनागमन के बेहतर संकेत आपके साथ रहेंगे। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातें जो मानसिक स्तर पर दुराव दे रही थी, उनसे भी आज आपको संभलना चाहिए। वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश हो या निवेश की कोई भी अन्य प्रक्रिया हो, वहां पर भी स्थिरगामी होकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। सिंह राशि के जातक यहाँ अपनी संकल्प शक्ति के साथ में चलें। लोगों के द्वारा अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं, हम कितना यहाँ पर स्पष्टता के साथ में है, वो ही सारा आधार यदि साथ में रहता है तो दुविधाओं से संभला जा सकता है। ये एक निवेदन। सिंह राशि के जातक अस्थि संबंधी विकारों से भी, यानी बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम होती है, वहां से भी आज सावधानी जरूर बरतें। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आत्मविश्वास की अनूठी झलक को सामने लेकर आ रहा है। सर्वांगीण लाभ में निरंतर वृद्धि होने वाली रहेगी। आपकी क्षमताओं से आपका परिचय होता चला जाएगा। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीतेगा, मन को संतुष्टि के भाव निरंतर तौर पर देता चला जा रहा है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं, चंद्रमा मीन राशि स्थान में सप्तम भावस्थ आधार में यहाँ कन्या राशि के जातकों के लिए बेहतरी सम्मुख है, प्रतिध्वनित है, जिसके साथ में जुड़ा जा सकता है।
यहाँ आप ये भी देखिएगा कि किसी भी रिलेशन में आप चल रहे हैं, जो एक पॉजिटिव अप्रोच रहनी चाहिए उस संबंध में, वो आपके साथ यहाँ लगातार प्रवाहमान है, कहीं पर भी विचलित होने की जरूरत नहीं है। कुल जमाजोड़ ये दिवस आपके लिए ऊर्जा भरा हुआ है। वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहां आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी दुविधाएं परेशान करने वाली हो सकती हैं, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचना चाहिए। खान पान पर आज नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा अपच संबंधी समस्याएं सामने आ सकती है। बैंकिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी नेगेटिविटी मिलती है, तब भी आप स्वयं को विचलित करने वाले बिल्कुल भी नहीं रहें, ये प्रयास आपको करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर सुबह सुबह की ऊर्जा का भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, माँ दुर्गा की आराधना और उपासना के साथ में जीवन को जोड़ना भी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में निर्णय में जितनी स्थिरता रहेगी उतनी ही बेहतरी आप स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ आपको फैसिनेशन के साथ में जोड़ रहा है और आप वहाँ पर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ा जा सकता है, तब भी स्वयं को स्थिरता के साथ में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ पर स्थितियाँ क्षमताओं के साथ में लगातार जुड़ती चली जा रही हैं। ये एक पॉजिटिविटी है। जिस कामकाज में अवरोध थे वहीं से आपके लिए अब पुनः एक तरह से फ्लो एस्टेब्लिश होता चला जा रहा है, ये एक बात है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर कोई भी बात बारंबार आपको परेशान कर रही थी, कोई भी परिचित व्यक्ति हो जो अपनेपन के साथ में चला हो, एक बार उसके साथ विचार विमर्श की ओर जाना समाधान को लेकर आने वाला रहेगा। मन के भीतर की घुटन को आप बिल्कुल भी बढ़ने नहीं दें। तुला राशि के जातकों के लिए यहाँ पर आकस्मिक धन लाभ की जो प्रवृत्तियां होती है वो निकल कर आने वाली हो सकती है, वहां से भी आपके लिए गेनफुल अप्रोच लगातार बनी हुई है। ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है जिसके साथ में आप चलते चले जाइएगा। धनु राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष में मन के भीतर अज्ञात भय परेशान करने वाले हो सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में ऐसी स्थितियों से संभलें। व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़े निवेश की प्रक्रियाओं को अपनाना है तो दोपहर के बाद के सिरे को उत्तम कहा जाएगा, वहां तक ठहरने की आवश्यकता रहेंगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज में आप एक पॉजिटिविटी बनाकर रखिएगा और वहीं पर हृदय संबंधी रोगों से आज आप संभलने का प्रयास करें। पहले से ही कोई ऐसा रोग रहा है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाना, या फिर जो डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को अपनाकर चलना होता है उस मूल मंत्र को अपने साथ में रखना बेहद आवश्यक रहेगा। यहाँ पर आपको कोई भी अवसर मिलता है उसके साथ में पूरी ही निष्ठा के साथ में जुड़ना अतीव आवश्यक है। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे और इसी स्पष्टता के साथ में आप चलने का प्रयास करें। परिवार पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातें कलह का कारण नहीं बने, इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। वहीं मकर राशि, प्रथमतया यहां आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी। छोटी छोटी बातें जो परेशान कर रही थी अब वो दूर होने वाली होंगी। आप अपने कर्म के अंदर पूर्णतया संलग्न होते हुए भाग्य का सहयोग भी प्राप्त करते चले जाएंगे। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज आपके लिए बेहतरी के हितार्थ प्रयोजन बने हुए हैं, उसमें दुविधा नहीं है। लेखन संबंधी कामकाज में मन के भीतर की घबराहटें लगातार दूर होती चली जा रही है और आप स्पष्ट रूपेण अपनी यात्रा क्रम को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। वहीं आप ये भी देखें कि जो वीकेंड की अप्रोच की तरफ आप जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई टास्क आप शुक्रवार की शाम से ही जोड़ते चले जाइएगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखें। आपकी रचनात्मकता प्रभावी स्तर पर आपको सहयोग देती चली जा रही है, ये भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है। कुंभ राशि, धनागमन में यहाँ निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। जो भी बातें मन मस्तिष्क को नकारात्मक कर रही थी उनसे भी अब आप दूर होते चले जाएंगे। यहाँ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इसी समय अंतराल के अंदर पारिवारिक जनों का सहयोग जो आपको प्राप्त हो रहा है उनके प्रति भी कृतज्ञ रहने का प्रयास करें। सुबह सुबह के समय अंतराल के अंदर प्रायोरिटी के वर्क के साथ में जुड़ने की रिक्वायरमेंट अटमोस्ट बेसिस पर आपको यहाँ पर रहेंगी। इस एक बात को भी आप
याद रखते चले जाइएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए जो यहाँ सामाजिक सरोकारों से जुड़ने की प्रवृत्तियां होती है वो भी आपको एक तरह से सम्मान दे रही है। धनागमन के सिरों में वृद्धि के साथ ही साथ में आप किसी निवेश के माध्यम को अपनाकर चलना चाहते हैं वहां पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और वहीं जो भी कार्य यहाँ आउटसोर्सिंग के साथ जुड़े होते हैं आपके सामने नए ऑफर आ सकते हैं, जिसके साथ आप जुड़ने का प्रयत्न जरूर करें। मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। कामकाजी जीवन में आपकी जो विलक्षण प्रतिभा है वो लोगों के सम्मुख आने वाली रहेगी। आप यहाँ पुनः अध्ययन की ओर जाना चाहते हैं, वो शुरुआत हो सकती है। घर का कामकाज करते समय छोटी मोटी चोट की स्थितियों से आज संभलने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद जरूरी है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, इसे एक बात पर गौर करते चले जाइएगा कि वहां पर भी स्वयं को आप कोई भी रिएक्शन से बचाने वाले होंगे। अगला व्यक्ति किसी बात से परेशान भी है तो उसको समझ के साथ में पुनः उस व्यक्ति तक सकारात्मक तौर पर पहुंचाना आपके लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है। भाग्य का सहयोग यहां आपके साथ बेहतर तरीके से बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है और इसी के साथ गृहस्थ पक्ष के साथ सकारात्मक आधार बने रहने वाले होंगे। तो ये था 4 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।